एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं फर्स्ट पेपर के मैं आपके फोर्थ यूनिट में आपकी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो फोर्थ यूनिट में मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद उसमें से कुछ टॉपिक्स आपका बचा था। जैसे बचा था आपका जनसंचार या संप्रेषण संचार के आपके प्रकार, कितने प्रकार का आपका होता है, ये आपका टाइप्स पूछा गया है। फिर आपकी एक यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो हम आपके यूनिट कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मेरे सेशन में पहले आप ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस लेवल का आपको पेपर में पढ़ना है। ठीक है, लेवल आपको पहले देखना है, किस लेवल से पढ़ना है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात ही बोलूंगी बार बार कि इस लेवल का पढ़िएगा कि जैसे क्वेश्चन आपके नेट और जेआरएफ में क्वेश्चन से पुटअप किए थे। आप गूगल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, अदर चैनल से पढ़िए। मैं आपको ये बिल्कुल ही नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़िए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी कोशिश ये नहीं करती हूँ। बुक से भी पढ़िए, लेकिन वो लेवल लेके चलिए। फिर आप बोलेंगे कि मेरा मैम नहीं हुआ, 1 नंबर से हो गया, 2 नंबर। मुझे बहुत दुख होता है जिसका 1 नंबर, 2 नंबर या 10 नंबर से रुक जाता है। ठीक है, 10 नंबर का मतलब आपको 5 क्वेश्चन का गलत होना। तो क्वेश्चन लेवल आप ऐसे लेके चलिएगा कि जैसे कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंटेंट वही पढ़िएगा जो एग्जाम में, चैप्टर वही पढ़िएगा जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आपको ये तो पता है कि हर यूनिट से आपका 5 क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आपके पुटअप किए थे, बस मैं वही मेन आपको पॉइंट पढ़ा रही हूँ। ज्यादा मैं डिटेल उतना मैं नहीं दे रही हूँ कि आपने लगता है कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, इजी वे में आपको समझाऊंगी, लिखना कम और बताना और आपको समझाना मेरी ज्यादा कोशिश रहती है। ठीक है, आपको समझना है तो वो चीजें जो आप भूल जाएंगे, लगता है एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे, आपको सिर्फ वही नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लेगा, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को आगे हम इसी को आगे डिफाइन करेंगे, आपको डिटेल में इसको हम बताएंगे। तो क्या है, पहले संचार के प्रकार में व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, एक व्यक्ति है वो भी संचार कैसे करता है, 2 व्यक्ति है संचार होता है। आपको यही पता है कि संचार 2 व्यक्तियों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, एक अपनी बात कहता है, दूसरा सुनता है, दूसरा जब सुनेगा तब वो फीडबैक देगा तो दूसरे पास आएगा। इसी तरह से प्रोसेस ये चलता रहता है। लेकिन ये अंतःव्यक्तिक शॉर्ट फॉर्म में आपको भी बता दे रही हूँ। अंतःव्यक्तिक का मतलब हम भगवान के सामने बैठे तो वहां पे 2 पर्सन नहीं। ठीक है गॉड, लेकिन वो हमसे बोल नहीं रहा। तो अंतःव्यक्तिक का मतलब होता है हम जो अपनी बातें कहते हैं, हम अपना संप्रेषण करें तो खुद की बातों को गॉड के सामने रख रहे हैं, लेकिन खुद में अपने में ही आप बात कर रहे हो। ठीक है, इसलिए संप्रेषण 2 व्यक्तियों में नहीं है। अंतर व्यक्तियों का मतलब है, अंतर मतलब है 2 व्यक्तियों का होना। 2 व्यक्ति या 2 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों में संप्रेषण होता है। तो वो कैसा होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है शब्दों के तौर पे, अशाब्दिक का मतलब हाव भाव भंगिमाओं को के थ्रू हमको बात करना है। जैसे हम कभी आंख मारते तो आंख मारने का आपका मतलब समझ में आएगा। मत्थे पे हाथ रख के बैठे मतलब मूड ऑफ है, टेंशन है। ठीक है, तो ये हम संप्रेषण नहीं कर रहे, नहीं बोल रहे, लेकिन लोगों को समझ में आ जाता है। शाब्दिक में भी आपका 2 प्रकार आता है। एक आता है आपका मौखिक और दूसरा आपका आता है लिखित। ओके, दूसरा आपका आता है लिखित। शाब्दिक में मौखिक और लिखित। मौखिक तौर पे जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे हम बोलते हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू जो हमारा होता है ये मौखिक फॉर्म में। जब हमारा एग्जाम होता है वो लिखित फॉर्म में होता है। संप्रेषण तो वही है, वो हमारे चीज को जान रहे हैं, हमको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम पढ़े, कितना नहीं पढ़े, कितना हमारा आईक्यू लेवल कैसा है। उसके बाद समूह संचार, समूह पूरा ग्रुप वाइज जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप में कैसा कम्युनिकेशन करना है। जनसंचार मतलब लोग काफी भीड़ होती है, जो जैसे मन की बात मोदी जी ये क्या करते हैं, ये संप्रेषण करते हैं। इनका कैसा रूप है, जनसंचार। लोगों को भीड़ इकट्ठा कर वो बोल रहे हैं। अब उनको नहीं पता है कि जनता सुनती क्यों नहीं है, क्योंकि भाई नेता वो कोई ना चीज कोई क्या लॉन्च करे, कौन सी योजना बना रहे तो वो लोग सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद संगठन के आधार पर संचार क्या होता है। संगठन के आधार पर तो आपका होता है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पे भी होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज वर्टिकल, और आपका त्रियक। त्रियक का मतलब होता है 3 गुना, ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। अनौपचारिक का मतलब होता है एक श्रृंखला, ऐसे करके आप ऐसी श्रृंखला में एक ही लाइन में चले गए। जैसे हम आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको मैं एक लाइन में समझा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की बातें स्टूडेंट समझ रहा है, स्टूडेंट ही कर रहा है, तो उसमें क्या संप्रेषण है, लेकिन एक ही वे में जाना। हम स्टूडेंट आपस में बात करें, कोई बड़े चीज की हमको जानकारी नहीं मिल रही है। गॉसिप नेटवर्क, अंगूर लता, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी अंगूर लता क्या होता है तो हमको ये समझ में नहीं था। अंगूर लता पर तो ऐसे तो हमको फ्रूट्स का मतलब समझ में आना चाहिए, फ्रूट्स है इसका मतलब, हमको फ्रूट्स लगते तो हमको ये ऑप्शन में राइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन वर्ड देखिए, गॉसिप नेटवर्क कहा जाता है उसका वर्ड, या अंगूर रहता है। ये चीजों को मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी। उसके बाद आता है अनौपचारिक में संभाव्यता या प्रायिकता नेटवर्क, ये कि प्रोबेबिलिटी, गुच्छ या झुंड नेटवर्क। ओके, ये आप कितने प्रकार है, आगे आइए चलते हम डिफाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट सॉर्ट लेते हैं, नोट बना के चलते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। ओके,
स्क्रीनशॉट लेते तो आप इसको ले लीजिए। चलिए उनका डिटेल में समझते हैं हम। तो अंतर व्यक्ति क्या होता है, मैंने आपको वन लाइन में आपको बता दिया कि अंतर व्यक्ति क्या होता है, ठीक है। उसको मैं डिटेल से लिख दूंगी, अगर आप बोलते हैं नोट्स बनाते हैं तो नोट्स के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो अंतर व्यक्ति में एक व्यक्ति प्रेषक या प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाता है। एक ही व्यक्ति है, मैंने बताया ना, भगवान के सामने पूजा करते हो, आप ही मैसेज के सेंडर हो, वो आप ही प्राप्त करता हो। वो क्या कहते हैं, आपके अंतर्द्वंद की बातें आप खुद ही स्वयं ही जानते हो, ठीक है। अंतर व्यक्ति मतलब इसका मीन से समझिए। अंतर का मतलब है स्वयं, ठीक है, स्वयं से। अंतर का मतलब है डिवाइड, अलग है। एक पर्सन अलग है, दूसरा पर्सन आपका अलग है। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार, जैसा साक्षात्कार का इंटरव्यू होता है, कार्यालय वार्ता, ये जो मैंने एग्जाम्पल है इनको गौर से देखिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपके ये एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। मैचिंग वर्ड में किसी में पूछा जाता है तो आपका को यही नहीं पता कि किसके अंतर्गत क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आया तो आप कैसे आंसर सॉल्व करेंगे। इसी वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कार्यालय वार्तालाप, टेलीफोन, ये आपको किसके अंतर्गत है, अंतर व्यक्ति के अंतर्गत। ओके, टेलीफोन पे बात करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप बोलते रहते दूसरा आंसर ही नहीं देता तो आप फोन कट कर देंगे। आप बोलते हो, आपका जो क्वेश्चन तो उसका आंसर रहता है, उसका क्वेश्चन रहता है, आपका आंसर रहता है। अपने विचार, हाव भाव कुछ भी पूछना है तो हम ऐसे करते हैं कि वो कोई जवाब दे। उसके बाद आपका आता है इसी के अंतर्गत, अंतर व्यक्ति के अंतर्गत है आपका शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है, दो प्रकार का है। तो मैंने इसमें शाब्दिक का डिफाइन किया, उसके बाद मैं आपको अशाब्दिक बताऊंगी। शाब्दिक के अंतर्गत भी आता है मौखिक। शाब्दिक का मतलब है शब्दों से बयां करना या शब्दों से अपनी बातों को बताना। तो शाब्दिक में दो प्रकार का होता है, एक हम मौखिक टाइप में मतलब बात करके ही बोल के करते हैं, दूसरा लिखित फॉर्म में हम कर देते हैं, ठीक है। हमको अपनी बातों और विचारों को बयां करना है, लेकिन हम कभी शब्दों से बयां करते हैं, कभी लिखने के फॉर्म में हम अपना चीजें बताते हैं। तो मौखिक का मतलब है मानवीय या सामाजिक संबंधों की स्थापना। मौखिक व्यक्ति से क्या होता है, हमारे मानवीय और सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। जैसे सेमिनार हमारा होता है, ठीक है, संगोष्ठी होती है, कार्यशाला होता है, वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना या समूह चर्चा होती है। तो मुंह से तो भाषण देता है नेता, तो भाषण दे रहा है, जनता सुन रही है, ठीक है। तो ये मौखिक तौर पे है। अंगूरी लता का मतलब आप समझते हो ग्रेप पॉइंट, आगे इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। एक पर्सन है, मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं तो क्या डायरेक्ट आते हैं जनता को बोलते क्या आते हैं कि रेडियो पर बोलने देते पूरी जनता सुने, नहीं। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, वो आए बाहर, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उसके बाद उसको कैसे डिवाइड किया जाए, वो आए, उन्होंने इनसे कहा, इन्होंने उनसे कहा। तो ये सेब अंगूर की लता में बनके आता है, बाद में हमारी जनता तक नीचे पहुंचता है। इसी को अंगूरी लता या ग्रेप वाइन बोलते हैं, संचार, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, मौखिक के अंतर, मौखिक के अंतर, वो भी शाब्दिक के अंतर्गत आता है, ये जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मौखिक संचार में ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मौखिक संचार में व्यवधान या बाधा या रुकावट आने को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। वो मैंने नोट डाउन कर दिया है, जो भी चीजें नोट की है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मौखिक संचार में बाधा या बोल सकते हैं शोर, जिसको शोर बोलते हैं, उसी को आने को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। हमारे सामने दो लोग बातें कर रहे हैं, बच्चा आके बीच में बाधा उत्पन्न करता है, बोल देता है, हमारी बातें नहीं हो पा रही, मन कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं बैठ पाता, उसमें हम वर्ड को क्या बोलेंगे, बाधा आ गई, शोर आ गया, नहीं, उसको बोलेंगे एंट्रोपी, ओके। और लिखित भाषा में, अब लिखित संचार क्या है, तो अमौखिक संचार भी इसे कहते हैं, मतलब मौखिक ना करके अमौखिक, या इसको लिखित भी हम बोल सकते हैं। जब मौखिक नहीं करोगे तो किसी न किसी तरह हमको कम्युनिकेशन करना ही है। तो कार्यालय में ये महत्वपूर्ण है। रिटर्न वर्क किसमें आता है, कार्यालय में, चाहे ऑफिस हो, कॉलेज का ऑफिस हो या आपका कोई भी ऑफिस हो, उसमें जो लिखित फॉर्म में दस्तावेज अभी चलते हैं, चाहे कंप्यूटर टाइप में हो तो उसमें लिखित चल रहा है, ठीक है, उसमें बोल के तो चल नहीं रहा, चाहे आपको पेपरी काम करना हो तो उसमें लिखित टाइप में चलता है, ओके। जैसे पत्र, तार, फैक्स, ईमेल इत्यादि, ये आपका हो गया लिखित फॉर्म में, ओके। स्क्रीनशॉट लेते नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अशाब्दिक या अवाचिक, ठीक है आपका अशाब्दिक या अवाचिक, उसको वर्बल, ये है नॉन वर्बल, ओके। तो अशाब्दिक क्या है, ऐसे आपको पता है कि अशाब्दिक का मतलब है शब्दों का यूज नहीं करना है। इसमें क्या करना है, चेहरे के भाव, भंगिमा, संकेत, प्रतीक, कूट, रंग, हाव भाव को अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। तो हाव भाव क्या हमारे, हमने आपको पहले बताया कि जैसे हम गुस्सा हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं बोल रहे हैं, किसी से बात नहीं करना, मुंह फुला के बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, मतलब है हम गुस्सा है, सिर करके बैठ गए, हाथ रख के, मतलब हम परेशान हैं। तो हमने अपने बातों को शब्दों में ना कहकर हमारे संकेत, हमारे हाव भाव ने हमको दूसरे को बता दिया कि गुस्सा है, परेशान, इनसे मत बोलो नहीं तो बहुत मारेंगी या डांटेंगी, ओके। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी गुस्सा मतलब कर सकती हैं, ओके। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। अमौखिक संचार मतलब क्या है, तो प्रतीक,
कोई भी चिन्ह है, अब आपको नहीं बताया गया कि ये मंदिर है। अब छोटे बच्चों को एक बार देखा था वो मंदिर है, मम्मी ने बता दिया था मंदिर है, लेकिन उसको दोबारा नहीं बताया गया वो मंदिर है। उसमें लेकिन चिन्ह बना हुआ मंदिर का, उसने देख लिया वो झंडा फहरा लाल रंग का है, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो हम प्रतीक से उन चीजों को जानेंगे। ठीक है। रंग, रंग है मुस्लिम जा रहे हैं, हिंदू है, किसी मतलब किसी का पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेती, लेकिन ब्लैक कलर है, ये हमारे लिए शुभ है, या इस धर्म का प्रतीक है। व्हाइट है, ये इस धर्म का प्रतीक है। हमने उन चीजों के बारे में बोला नहीं, बताया नहीं, लेकिन अपने आप से उन प्रतीकों के माध्यम से हम उन चीजों को समझ जाते हैं, जान जाते हैं। ओके। तो हाव भाव, हाव भाव या अशाब्दिक संप्रेषण को, कोई इंसान जा रहा है हमसे नहीं बोलना चाहता, सीधे चला जा रहा है, तो इसका मतलब हम जान गए कि ये इंसान बोलना नहीं चाहता, हमको इग्नोर कर रहा है। हम चीजों को जान जाते हैं कि वो इंसान हमको इग्नोर कर रहा है, हम सामने से जा रहे हैं बट उसने हमको देखा नहीं, तो अब ये उसने बोला नहीं लेकिन हम चीजों को जान जाते हैं। उसके बाद आता है आपका समूह संचार। समूह संचार मतलब ग्रुप वाइज। ओके। तो इसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठी सभा होती है। अंतर वैयक्तिक, एक इससे पहले पढ़ा था अंतर वैयक्तिक, एक अंतर वैयक्तिक। ओके। तो ये अंतर वैयक्तिक का विस्तृत रूप है। इसमें शोर की समस्या के कारण प्रतिपुष्टि धीमी होती है। सामूहिक वाद विवाद, सिनेमा फोरम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। अब इसका मतलब समझिए, जो अंतर व्यक्तित्व दो लोगों के मध्य होता था, ठीक है, दो लोग जैसे आप पर्सनली आप बातें कर रहे हैं तो उनके मध्य होता है, लेकिन हम उन बातों को समझ पाते हैं। लेकिन जब समूह में ग्रुप में है तो कुछ बातें वो कह रहे हैं, कुछ बातें ये कह रहे हैं, थोड़ा सा लेवल पे बड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बात का हर उत्तर हम दे सके, उन बातों को हम समझ सके। ओके। आप ये चीज समझ रहे होंगे कि वो बात हमको बताना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला, कुछ हमने बोला, कुछ उन्होंने बोला, तो एक उसका फीडबैक है, कौन सा पर्सन दे, और फीडबैक पता नहीं सही दे पाए न दे पाए, लोग उसमें से कितनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो हमारा फीडबैक भी सही से नहीं निकल पाता है। जैसे कि तो सिनेमा फोरम, फेसबुक पे, अब फेसबुक पे जरूरी नहीं आपने जो प्रॉब्लम्स भेजी है, जिसको आप देना चाह रहे हैं, उसमें कितने लोग ऐड हैं, अब जरूरी नहीं कि आपको सही कंक्लूजन या निष्कर्ष आपको निकल के मिल जाए। ट्विटर है, ट्विटर पे आपने अपनी बातों को बोल दिया, ठीक है, लेवल पे जाके आपने बोल दिया, जब पता नहीं उसका फीडबैक कब मिले, मिले या ना मिले, जरूरी नहीं है। ट्विटर आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया समूह संचार। किसके अंतर्गत आता है? अंतर व्यक्ति का ये विस्तृत रूप है, इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका जनसंचार, ये उससे भी थोड़ा सा लेवल पे बड़ा है। आप समझ लीजिए इसमें मोदी जी के मन की बात आ जाती है इसी के अंतर्गत, ठीक है। अब कोई भी योजना निकालने, कुछ भी करना, तो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएंगे, उन्होंने अपनी बात, अब देखिए रेडियो पे होता है, हर इंसान की बातें नहीं आती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन की बातें कि उन्हीं लोगों की आती हैं जो सबके पास जाए और जो है सही, ठीक है। हम अपनी एक पर्सनल बात हम रेडियो पे जाके नहीं बोल सकते, ठीक है, हम ट्वीट नहीं कर सकते उन चीजों को। तो एक थे चीनी नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब इनको किसके नाम पे मास कम्युनिकेशन कहा गया, इसको हम और भी कोई वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन एक चीनी नेता थे हमारे माओ जेदांग, उन्होंने जन समूह से अपनी कोई भी बात कही थी लोगों को तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, चाइना में, तो उसको उन्होंने बोल दिया था मास कम्युनिकेशन, तभी से इसको हमने मास कम्युनिकेशन कहना शुरू कर दिया। ओके। तो क्या है कि आपको बात कहना है, तो मोदी जी ने अपनी बात बोली डायरेक्ट, तो लोगों तो रेडियो के माध्यम से काफी बड़े लोगों तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनली हमारे पास बैठे को ग्रुप लगा सभा सिर्फ उतने लोगों तक पहुंचे, वो पहुंच रहे, आप कब सुने या ना सुने ये आपकी मर्जी है। ऑल इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड पे आपका ये चीजें आपकी जा सकती हैं। ओके। इसके बाद है आपका, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अशाब्दिक औपचारिक संगठन के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन आप एक इसमें से एक ये चीज देख लीजिए कि जो जन संप्रेषण होता है या जन संचार, जिसको जन संचार बोलते हैं आप, तो आकाशवाणी हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका आकाशवाणी हो सकता है, आपका ये आकाशवाणी, ठीक है, आपका रेडियो हो सकता है, रेडियो हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया, मैंने बोल तो दिया, लेकिन आप कभी नोट्स उठा के देखें तो बोलेंगे कि मैम आपने उसमें लिखा ही नहीं था, ठीक है। तार हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, पत्र हो गया आपका दूर, इसके माध्यम एक ही, ये नहीं कि आपका सिर्फ वर्ड हो या शब्द हो, इसमें तो सब कुछ आ सकता है। ओके। क्योंकि इसमें ये नहीं कि वर्डों के द्वारा बताया जाए। अब न्यूज़पेपर है, अब उसमें तो ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन के पास है, अब ले ना ले ये बात दूसरी है, लेकिन जो न्यूज छप चुकी है वो ऑल इंडिया में पूरी जा रही है, ठीक है। तो जन संचार का मतलब है बहुत बड़े लेवल तक अपनी बातों को पहुंचाना। उसके अंतर्गत आता है जनसंचार में राउंड फिगर चलता है, ऐसे करके ये सब तक बात पहुंचती है, किसी को बात बतानी है, ये नेता होगा, ये चारों तरफ आपकी बातें पहुंच रही हैं। ओके। ये आपका हो गया जनसंचार का माध्यम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा संगठन के आधार पर संचार के प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक। इसको स्क्रीनशॉट लेते थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते अपना चलते हैं।
इसके बाद आता है आपका औपचारिक मतलब फॉर्मल, और उसके बाद आता है अनौपचारिक मतलब नॉन फॉर्मल। ठीक है, औपचारिक ये क्या होता है, जैसे यह संचार संगठन के शीर्ष तक, कोई संगठन बना होता है उसमें शीर्ष मतलब ऊंचे पदों पर जो अधिकारी लेवल पर होता है। ठीक है, शीर्ष अधिकारियों द्वारा सोच समझकर किए जाने वाले संचार, संचार इसके अंतर्गत आता है, इसे अधिकारी संचार भी बोलते हैं। इसको कौन सा संचार भी बोल सकते हैं, फॉर्मल संचार को या संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को, तो बोलते हैं आधिकारिक या हाई लेवल के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए। उसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है आपका 3 प्रकार का। जो औपचारिक संचार है आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, क्षैतिज इसको ओरिएंटल भी बोलते हैं, इसको लैटरल भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने दोनों वर्ड आपको यूज करे हैं, जो भी आपको समझ में एग्जाम में जैसा भी आपका आता है वैसे करो। तिर्यक, तिर्यक आरेखी मतलब ऐसे करके। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लेते हैं ऊर्ध्वाधर क्या था, इसको इस लेवल पे समझिएगा जैसे उच्च अधिकारी के तौर पे। इसमें उच्च अधिकारी के तौर पे मैंने आपको बताया है कि आरोही या अवरोही क्रम में, जैसे हाई लेवल का कोई अधिकारी है, वो अपनी कोई भी बात या कोई भी प्रस्ताव बताना चाहता है तो डायरेक्ट कर्मचारियों के पास जाना सही नहीं समझता है कि उसके शायद लेवल कम पड़ जाएगा, कुछ भी हो तो नहीं जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, वो गए नीचे, उनसे कहा, उन्होंने गए, तो उसके बाद कर्मचारियों के पास गए कि आपको ऐसा नहीं ऐसा वर्क करना, आपको पेमेंट लेनी तो आपको ऐसे लेनी है। ठीक है, तो वो ऊपर से आया आपका नीचे कर्मचारियों की तरफ। ठीक है, अब यही बात होगी कर्मचारियों की, कर्मचारियों को कोई बात कहना है तो उनसे बड़े अधिकारी को, उनसे बड़े अधिकारी को, उसके बाद अधिकारियों को, उसके बाद उनके पास ये बात पहुंचती है। तो ये संप्रेषण का एक रूप हो सकता है कि डायरेक्टली हम बात नहीं करते हैं, हम एक लेवल से स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो ये कैसे आता है, वर्टिकल, जैसे हमारे आकाश से पृथ्वी की दूरी किसमें नापते हैं, तो ये कैसा है हमारा, तो ये वर्टिकल तौर पे हमारा नापा जाएगा, ना कि हमारा ऐसा नापते हैं ऐसे, तो किससे में, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, तो अधीनस्थ, अब इसमें देख लीजिए ये आरोही अवरोही क्रम में हो सकता है, कभी ऊंचे से नीचे की तरफ सूचना जाती है, सूचना कभी नीचे से ऊपर की ओर, आरोही अवरोही क्रम में सूचना जाती है। ऐसे ये वर्ड आपके यूज किए गए एग्जाम में, आपके पॉइंट। उसके बाद ये आपका पॉइंट है, बड़े अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाना, कैसे वे में जाती है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्षैतिज संचार, क्षैतिज जब आपको ऊपर नीचे वाला होगा तो क्षैतिज मतलब क्या हो गया, बराबर, बराबर लेवल पे। जैसे कभी बाढ़ सूखा आता है हमारा तो क्या होता है कि हम एक एक पर्सन को, जो कोई इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगी, उसके बाद ये जाएगा नहीं, जो जानकारी है सब एक समय पीड़ित है, जो भी जानकारी जाती है हम एक साथ सबको देते हैं। ठीक है, किसी एक को एक पर्सन की एक एक करके देंगे तो आधे तो डूब जाएंगे, आधे तो भूख से ही मर जाएंगे। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में इसका यूज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट है तो सर ऐसा नहीं करते कि भेदभाव करें क्लास में किसी एक स्टूडेंट को पर्सनली बुला के कि आपको ये क्लास आपको याद करके, ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर जो भी बात होती है, जो भी योजनाएं होती है, बराबर आपको सबको एक साथ बैठ के असेंबली में सबको बताई जाती है, क्लासरूम में बताई जाती है। ओके, उसके बाद आपका तिर्यक, अब इन दोनों को समझ लीजिए, मिश्रण या आपको समझ लीजिए कुछ भी हो तो टेक्नोलॉजी, पहले उच्च अधिकारियों के पास गए, फिर आपके नीचे लेवल पर जिन लोगों को बताना था उनके पास गए, उसके बाद गया संप्रेषण सबसे नीचे अधिकारियों के पास। तो ऐसा होता है आपका तिर्यक आरेख। उसके बाद हम बताएंगे आपका अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक स्क्रीनशॉट लेते ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसी से क्वेश्चन इस यूनिट में काफी हद तक पूछे गए हैं। ठीक है, अब आता है आपका अनौपचारिक। अनौपचारिक को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल आपका संचार। इनफॉर्मल संचार आपका कैसे होता है, तो इसमें मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है। वो फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, और संगठनात्मक पर बल देता था, ये मानवीय व्यवहारों पर बल देता है। इसे मानवतावादी संगठन भी बोलते हैं। इसको किस नाम से बोला जाता है, मानवतावादी संगठन। तो क्वेश्चन आया था आपका, मानवतावादी संगठन को किस रूप में जाना जाता है, अनौपचारिक, औपचारिक, आपका ये ऑप्शन से दिए थे। तो आपको बोला जाता है मानवतावादी संगठन आपका अनौपचारिक संचार के माध्यम से बोला जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है आपका 4 प्रकार का। पहला आपका है एकल श्रृंखला मतलब सिंगल चैन, सेकंड आपका गॉसिप या अंगूर लता या ग्रेप वाइन इसको बोलते हैं, थर्ड है आपका प्रायिकता या संभावता, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, फोर्थ आपका आता है गुच्छ या ग्रुप। ठीक है, झुंड नेटवर्क या क्लस्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर बोलते हैं या ग्रुप भी आ जाता है तो अब भी आपका राइट होगा। तो एकल श्रृंखला मतलब क्या है, एकल श्रृंखला मतलब हम ही आप बात कर रहे हैं, हमारे पीछे ये बातें हैं, तो ये सरल रेखा में चले, हमने आपसे कही, उन्होंने उनसे कही, उन्होंने उनसे कही, ऐसे बातें चलती रहती। ठीक है, सीधी रेखा में हमने उनसे कही, हमने उनसे कही, हमने ये, मैंने आपको चित्र के तौर पे भी दिखा देगा, अगर भूलते तो आप फिर भी उससे जान जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपको गॉसिप या अंगूरी लता। इसमें होता है प्रेषक की भूमिका, यह होता है जो मैसेंजर होता है उसकी भूमिका मुख्य होती है। जैसे कि होता है
कि हमने आपको कोई बात कही, मुझे अपनी कोई बात बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हमने आपसे बात कही, फिर मैंने आपसे बात की, आप लोगों ने 2 लोगों से और वो बातें बताई, ठीक है, आपने क्या किया, 2 लोगों से और वो बातें बताई। इसकी जो भूमिका थी, जो ये वर्ड आपको मिल रहा है अंगूरी लता वाला वर्ड, तो ये जो अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ था उस समय में सेना में जो गुप्त सूचनाएं देनी थी, तो उसको संचारित करने के लिए टेलीफोन लाइनों को ग्रेप वाइन के पैटर्न में मतलब ऐसे ऐसे जो मेन जब गृह युद्ध हुआ था, लोगों को सूचनाएं पहुंचानी थी, तो ऐसे फॉर्म में वो सूचनाएं दी गई थी, पेड़ों से लटकाकर वो टेलीग्राम वो बांध दिए गए थे, उसके बाद से वो सूचनाएं उनको देनी थी, ठीक है। गुप्त सूचनाओं को संचारित करने के लिए टेलीग्राम लाइनों को ग्रेप वाइन के पैटर्न पर यूज किया गया था, तो ऐसे चीजों को बताई गई थी, सूचनाओं को पहुंचाई गई थी लोगों तक। उसके बाद आता है आपका प्रायिकता या संभावता। प्रायिकता या संभावता का मतलब होता है आपका आकस्मिक तौर पे सूचनाओं को देना, जैसे कि होता है प्रोबेबिलिटी, आकस्मिक रूप से किसी संदेश को व्यक्त किया जाता है, कुछ व्यक्तियों तक संदेश पहुंचता। अब आकस्मिक तौर पर कोई भी सूचना आपकी आ गई, आपको लोगों तक पहुंचाना, आपने वो सूचना को उस समय प्रसारण कर दिया, दे दिया, लेकिन पता नहीं वो सूचना उन लोगों तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपका थ्रू था कि मतलब पहुंचाना है, तो आपने किसी व्यक्ति को दे दिया, उन्होंने अपनी सूचना को पहुंचा दिया। उसके बाद आप क्या आता है ग्रुप या झुंड नेटवर्क। इससे मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि व्यक्तिगत रूप से चयनित आधार पर अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। किसी भी व्यक्तिगत तौर पर किसी इंसान को अच्छा समझा गया, अच्छा से बोल लेता है, अच्छे से कर लेता है, उसको हमने वह सूचना बता दी, उसको अब ये सूचना को लोगों तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाना है, एक पर्सन को हमने वो सूचना बता दी, अब उसको क्या है, इतने लोग हैं, काफी ग्रुप या झुंड का मतलब होता है काफी लोग, अब वो लोगों तक अपनी सूचनाओं को कैसे पहुंचा रहा है, उसका ये काम है कि लोगों को सूचना पहुंचाना है, चाहे जैसे वो पहुंचाए। सूचना सभी सदस्यों को शीघ्रता से पहुंचा दी जाती है। अब ये हो गया आपका ग्रुप या झुंड नेटवर्क, जिसको क्लस्टर भी बोलते हैं। अब इसका मतलब अब इसमें क्या आपको नोट डाउन करना है कि अब व्यक्तिगत रूप से चयनित आधार पर मुख्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत आधार पर वो चयनित होता है। सूचना सभी सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। अगर किसी पर्सनली व्यक्ति को आप बताते हैं तो वो जल्दी सूचना पहुंच जाते हैं। ग्रुप या झुंड नेटवर्क भी उसको बोलते हैं। ये हो गया आपका अनौपचारिक। आपका कम्युनिकेशन के प्रकार कंप्लीट हो गया। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देखिए मेरा ये रहता है कि मैंने अपने ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मैंने फोकस किया आप लोगों को पढ़ाने पर। उन चीजों को मैं नोट डाउन करके आपको पढ़ाती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आया है और आने के आगे संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं था यूनिट आपको कंप्लीट करवाने, कुछ भी पढ़ाते जितना चैप्टर था सब मैंने नोट डाउन कराया। मेरा ये लेवल ऐसा रहता है, क्वेश्चन आप इसके बाद में आपका क्वेश्चन जब मैं भी करवाऊंगी इसके आगे, तो वो लेवल देखिएगा आप कि मुझे इतना पता है कि 99% लोग जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो उनको क्वालिफाई होगा नेट और जेआरएफ। जितना मैं करवाती हूँ उसके बाद वो प्रैक्टिस करें, खुद रिवाइज करें, उन चीज़ों कंटेंट को समझें। मैं लिखने से ज़्यादा बोलने और पढ़ाने समझाने पर यकीन करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 99% आपकी ये गारंटी लेती हूँ कि आप नेट और जेआरएफ जरूर क्वालिफाई करें, क्योंकि इस बार देखिएगा 180 आपका गया, 300 में से 180 कोई बड़ी बात नहीं किसी का लाना, बट यही रहता है कि हम लोगों को वो चीज़ें पता नहीं होती, कैसे करना है, क्वेश्चन कहाँ से आना है, कैसे हमको पढ़ना है। अगर हमको यही चीज़ें पता हो जाए और जिसके साथ एक्सपीरियंस है, तो क्या एक्सपीरियंस के तौर पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 99% क्या है, 100% तो और कोई इंसान डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता, तो मैं कैसे गारंटी ले सकती हूँ। तो आपका चयन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।